हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेज बिहार बोर्ड नंबर 1। आज हम देखेंगे फिजिक्स लेसन 1, 2, 3 चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव। और यह ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पर आधारित है और 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। आइए हम लोग क्वेश्चन अपना देखते हैं। और जो लोग भगवान से नज़दीक हैं वो अपना अगर आना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग सेंटर है जो भगुआ में चलता है, और मेरा ऊपर वाला मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश हमेशा गमन करती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, सफ़ेद प्रकाश के कितने रंगों का मेल होता है। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मेल होता है। याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मेल होता है। ठीक है। इसमें इंद्रधनुष का जितना रंग होता है, बैजानी, पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, नारंगी और लाल होता है। इसको लाइन से याद रखिएगा, लाइन से भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को भी प्रकाश पुंज कहते हैं, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि साइन आई बटा में साइन आर किसका नियम है। तो साइन आई बटा में साइन आर स्नेल का नियम है। आगे ओम का नियम आप लोग को लेसन 3 में है, तो आगे क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे। 6वां क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ नहीं लिखा है। तो अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में नहीं करते हैं, बाकी दाढ़ी बनाने में करते हैं, डॉक्टर द्वारा करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं। उसके बाद आप लोग को आ जाएगा सर्च लाइट में, उसके बाद आप लोग को हो जाएगा, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है, आगे बता देखेंगे। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अवतल दर्पण का फोकस होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है, बाकी उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। आगे वास्तविक और काल्पनिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तभी पीछे बताया कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग पीछे बना दिए, डॉक्टर द्वारा किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, और आप लोग को सोलर कुकर में भी किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण प्रिज्म में कितने फलक होते हैं। तो याद रखिएगा, साधारण प्रिज्म जो होता है इस तरह का होता है। तो इसमें बोल रहा है कितने फलक होते हैं। तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। तो साधारण प्रिज्म में 5 फलक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय लेंस इसमें 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोग का एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल और उत्तल लेंस का फोकस। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल का भी पीछे पढ़े ऋणात्मक और उत्तल का होता है धनात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि यदि वस्तु को समतल दर्पण में 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो
प्रतिबिंब कितना आगे या पीछे बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में अगर हम वस्तु को 5 मीटर की दूरी पर आगे रखेंगे तो दर्पण के 5 मीटर ही पीछे बनेगा और बराबर बनेगा। ठीक है, तो आगे नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर पीछे। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे होता है। ये अवतल दर्पण है और यहाँ देखिए ये अनंत हो जाएगा और यहाँ पे वक्रता केंद्र हो जाएगा और यहाँ पे फोकस हो जाएगा और यहाँ पे पी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। तो आगे देखिए बोला है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। वक्रता त्रिज्या पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे तो वक्रता त्रिज्या पर ही बन जाएगा। यहाँ क्वेश्चन गलत है, वक्रता केंद्र पर होगा। ठीक है, यहाँ त्रिज्या नहीं होगा, यहाँ वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। एक बात और बता दें कि यहाँ आप लोग याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और फोकस के बीच। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या था, अगर वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका दर्पण के पीछे। तो इतना याद रखिएगा, आप लोग को पूछता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बोल रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा कि यदि प्रिज्म में हम लोग लेते हैं तो इसमें 7 रंग होता है, 2 3 4 5 6 7। इसमें सबसे ऊपर जो होता है वो लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है। याद रखिए जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। लेकिन अगर इसका विचलन पूछेगा तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक होगा और लाल का विचलन सबसे कम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन है, अधिक होता है तरंगदैर्घ्य तो लाल का। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है, ध्यान से देखेंगे। अभी बताएं कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है इसलिए दूर तक दिखाई देता है। अगर विचलन इसका कम होगा, फैलाव कम होगा तो दूर तक दिखाई देगा। इसलिए सिग्नल पे, चाहे गाड़ियों के, रेलगाड़ी के सिग्नल पे एक हमेशा लाल रंग का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ R बराबर फार्मूला होता है 2F और F बराबर फार्मूला होता है R बटा में 2। ध्यान दीजिए बोला है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है, तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दोगुनी होती है। लेकिन पूछेगा कि फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक और काल्पनिक बनता है अवतल में। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि पानी में डूबी हुई छड़
पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देता है? तो पानी में डूबा हुआ छड़ मुड़ा हुआ इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे। बोल रहा है कि मानव के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मानव की आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। बोल रहा है कि आँखों में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो आँखों में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, निकट में कितना अक्षर है? तो 3। तो इसका उपचार के लिए 4 आएगा, जिसे अ व त ल, तो इसमें 4 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो इसका हो जाएगा अवतल। अगर ये पूछता दूर में, तो दूर में देखेंगे का अक्षर है 2 अक्षर, तो इसका उपचार के लिए 3 अक्षर वाला आएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, आगे देखिए। बेलनाकार आता है, उसको आगे क्वेश्चन होगा तो बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए। बोल रहा है कि स्पष्ट दृष्टि देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना है? स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है आपको 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ मीटर भी दिया रहता है, तो मीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर। लेकिन यह न्यूनतम के लिए बोल देता है कि दृष्टि से अधिकतम कितना देख सकते हैं? तो अनंत देख सकते हैं। आगे देखते हैं। दर्पण सूत्र, बहुत फेमस क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ए हो जाएगा, 1/u_v + 1/u = 1/f। अगर यही रहता लेंस तो बस माइनस हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या कहलाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। ठीक है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद जल में बोलेगा तो जल में याद रखिएगा 2.25 हो जाता है। कांच में बोलेगा तो 2 × 10⁸, बस पूछेगा आपको निर्वात वाला ही। आगे लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है? यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में लिखा रहता है नहीं होता है। ठीक है, तो आपको प्लास्टिक का उपयोग होकर करेगा, पानी का उपयोग होगा ही, कांच का उपयोग होगा ही। लेंस बनाने में मिट्टी का ही उपयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मृग मरीचिका, मृग मरीचिका मतलब का, इसका मतलब अभी बच्चा सब पूछ रहा था क्या होता है। तो मृग मरीचिका का मतलब होता है कि जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं तो कहीं देखिएगा आपको चमकीला चमकीला दिखाई देने लगेगा कि वहाँ पे पानी है, लेकिन वहाँ जाने पे कुछ नहीं रहता है। तो यह एक का किसके कारण बनता है? तो ये बनेगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। बोल रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, एक लेंस का फोकस 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षमता क्या होगा? इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटीमीटर में रहेगा, हमसे पूछेगा क्षमता, तो P बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 100/f। अगर क्षमता, अगर फोकस रहेगा मीटर में तो इसका जो फॉर्मूला है P बराबर 1/f है। फिलहाल हमको क्या दिया है? अभी फिलहाल जो हमारा दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर में कितना दिया है? 20 दिया है। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना बार में कटेगा? इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे 5 बार में कट जाएगा, तो इसका कहा आ जाएगा 5 डायप्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, किधर गया क्वेश्चन, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल को।
अगर अभिसारी बोलेगा तो उत्तल लेंस को। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीटर प्रति सेकंड नहीं रहेगा, डायरेक्ट हो जाएगा 10 का पावर 10 मीटर होता है। आगे देखते हैं। बोल रहे आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, आंसर हो जाएगा कॉर्निया। आगे देखते हैं। ये फिगर पहचानिए किस लेंस का है। देखिए उत्तल लेंस जो होता है इस प्रकार से होता है, और यहाँ जो फिगर है अवतल लेंस का है। फिगर से मैट्रिक में क्वेश्चन नहीं आता है, दे दिया गया है भले। आगे देखते हैं। अगला है कि लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है। अभी पीछे बताया कि लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि आँख के रंग का मतलब किससे होता है। देखिए किसी का आँख भूरा होता है, नीला होता है, तो वो आइरिस के कारण होता है। ठीक है। आगे विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका हो जाएगा आपका, अभी दिमाग में नहीं है किसका है ये। चलिए भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी विद्युत धारा कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट, उसको भारत में कितना यूज होता है 50 हर्ट्ज, बाकी विदेशों में 60 हर्ट्ज। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, 13 मिनट 13 क्वेश्चन और बचा है, खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, याद रखिएगा 1000 यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है 1 HP का मतलब हॉर्स पावर, मतलब एक घोड़ा जितना काम करेगा उतना ही आपका 1 HP का मोटर काम करेगा, तो कितना वाट के बराबर होता है 746 वाट। आगे अभी पीछे पढ़ा है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए आगे देखते हैं। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा में कूलाम। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला बोला है कि प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा V बराबर होता है IR, तो R का मान अगर निकालेंगे तो V बटा में क्या हो जाएगा I, तो मिलाइए यहाँ V बटा में I का, ऑप्शन नंबर ए में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरों में वायरिंग जो होता है किस क्रम में किया जाता है, तो घरों में वायरिंग जो होता है वो समांतर क्रम में किया जाता है। बाकी आप लोग दीपावली में जो लरी वरी लत्तर उत्तर खरीदते हैं वो श्रेणी क्रम में किया जाता है। लाइट में जो मसाला भरा जाता है श्रेणी क्रम में किया जाता है। ठीक है। आगे लेकिन जो घरों में कराया जाता है वो किस क्रम में किया जाता है, समांतर क्रम में। फ्यूज इसी क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में कौन पदार्थ विद्युत का चालक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, विद्युत का चालक है। चीनी मिट्टी विद्युत का चालक नहीं है, कांच विद्युत का चालक नहीं है, एल्युमिनियम यह विद्युत का चालक है। लेकिन इसी में क्वेश्चन पूछता कि कौन सा पदार्थ ऊष्मा का चालक है, तो ऊष्मा के लिए आप लोग को हो जाएगा ऊष्मा का चालक है और विद्युत का चालक नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। स्त्री में जो लगाया जाता है अभ्रक कहीं लगाया जाता है, इसे एक विद्युत का चालक नहीं है लेकिन ऊष्मा का चालन करता है। आगे देखिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल होता है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत जो फ्यूज होता है उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। आगे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणा 10 का पावर 6 जूल होता है। आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 50। बोल रहा है कि 3 ओम 4 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसका समतुल्य प्रतिरोध। तो आप लोग को पता होगा कि श्रेणी क्रम में कुछ नहीं करना है, बस सबको जोड़ दीजिए।
तो 4 3 7 7 5 12, डायरेक्ट हो जाएगा 12 ओम। बाकी अगर आप लोग भभुआ से नज़दीक हैं तो हमारा नया क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, और आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो हम फिर आगे बनाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग, हम बिहार का नंबर 1 चैनल तो लिख तो भले दिए हैं, लेकिन आप लोग को बनाना है। अगर आप लोग का साथ रहा तो आगे बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, चलेंगे, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।